नमस्कार, वंदे मातरम। मैं रीना रानी करनाल हरियाणा से। स्वास्थ्य फ्रीडम केयर और रसोईघर चिकित्सा के माध्यम से हम महिलाओं को जागरूक कर रहे हैं, बच्चेदानी के कैंसर से बचा रहे हैं। बच्चेदानी में कैंसर की समस्याएं क्यों बढ़ रही हैं? क्या कारण हैं? आजकल जिसको भी देखो यही समस्या आती है कि मुझे फाइब्रॉइड हो रखे हैं, मुझे रसोलियाँ हो रखी है, मुझे लिकोरिया हो रखा है, मुझे पीरियड ज़्यादा आ रहे हैं, मेरे पीरियड तो बंद ही हो गए हैं, आ ही नहीं रहे हैं, या फिर पीरियड के आ भी रहे हैं तो बहुत दर्द के साथ आ रहे हैं। उन 5 दिनों के बारे में सोच के हम डर ही जाते हैं कि भई अभी ये आने वाला है तो क्या होगा? क्योंकि कई महिलाएँ तो बिस्तर से उठ ही नहीं पाती है, इतनी ज़्यादा समस्याएँ हो रही हैं। तो इनके क्या कारण हैं? तो सबसे पहला कारण है कि उनकी दिनचर्या सही नहीं है। शुरू से ही जब से पीरियड आए हैं कभी इस चीज़ के बारे में बताया ही नहीं कि जब भी आपको पीरियड आए तो उस समय हमें क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, कैसे रहना चाहिए, कैसे हमें ध्यान रखना चाहिए। तो सबसे पहले मैं आपको बताऊं कि जब भी हमें पीरियड आते हैं तो हमारी पूरी बॉडी बॉडी के अंदर जो जीवनी शक्ति होती है, जो सफाई का काम करती है, जो ऐसे पीरियड के दौरान जो ब्लड बाहर निकलता है, वो एक मशीन की तरह हमारी बॉडी काम करती है, तो वो गर्म रहती है और हम क्या करते हैं ठंडे पानी से स्नान कर लेते हैं। तो सबसे पहले तो यही ध्यान रखिए कि पीरियड के दिनों में कभी भी ठंडे पानी से स्नान ना करें। दूसरा ध्यान रखिए कि गर्म पानी ही पिए, ठंडा पानी ना पिए, फ्रिज का पानी तो बिल्कुल भी ना पिए। सर्दियों में तो आपको पानी हल्का गर्म करके ही पीना चाहिए और गर्मियों में भी आप नॉर्मल पानी ले सकते हैं। आप फ्रिज का पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें, बर्फ़ वाले पानी का यूज़ बिल्कुल भी ना करें। दूसरा, हमें हल्का भोजन खाना चाहिए जो आसानी से पच जाए। अगर वो आसानी से पच जाएगा तो सफाई का कार्य बहुत अच्छे तरीके से होगा। नहीं तो फिर जीवनी शक्ति को क्या करना पड़ेगा, पहले आपका भोजन पचाना पड़ेगा। उस दौरान जो भी टाइम आपका ज़्यादा लग रहा है तो उस दौरान आपकी सफाई का काम अधूरा छूट गया है, क्योंकि जीवनी शक्ति एक टाइम में एक ही काम कर सकती है। तो हमें हल्का भोजन खाना चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा अपने शरीर को आराम देना चाहिए, क्योंकि शरीर में आप आराम दोगे, तो आप हेल्प करोगे अपनी जीवनी शक्ति की कि वो अच्छे से सफाई का कार्य कर रही है, कर जाए। तो ये और पानी में घी डाल के ज़रूर पिए। पानी में घी डाल के पीने से आपकी जो कमज़ोरी आपको महसूस हो रही है वो नहीं होगी, आपको जो दर्द होता है पीरियड में वो नहीं होगा। हमारा जो वात बढ़ जाता है, वात के कारण ही पूरी बॉडी दर्द करती है, तो वो जो घी है ये वात पित्त कफ को शांत करने का काम करता है। तो ये बहुत ज़रूरी है। आप दिन में 1 बार 2 बार इसको ज़रूर यूज़ करें, 2 बार तो कम से कम यूज़ करें। और पीरियड के दौरान जो आप यूज़ कर रहे हैं सैनिटरी पैड, वो भी आपका हर्बल होना चाहिए, वो प्लास्टिक फ्री हो, प्लास्टिक वाला ना हो, रुई वाला ना हो, क्योंकि प्लास्टिक और रुई अगर आप उस वाला पैड यूज़ कर रहे हैं तो वो आपकी वजाइना के टेम्परेचर को बढ़ा देता है, क्योंकि वैसे भी आप देखिए कि हमारी जो बॉडी है वो गर्म फील होती है जब हमें पीरियड होता है। ऊपर से अगर हम गर्म ऐसी चीज़ें लगाएंगे तो वो ओवर हीट हो जाएंगे। तो हमारा जो पैड है वो भी बायोडिग्रेडेबल सैनिटरी पैड होना चाहिए जो हर्बल हो, जिस पे हम लोग काम भी कर रहे हैं। तो ये होना चाहिए। उसके बाद हमें भाप ज़रूर लेनी चाहिए। भाप क्यों लेनी चाहिए? जैसे हैं पीरियड होते हैं, हमारे जो नीचे का हिस्सा है वो बहुत भारी फ़ील होता है हमें, क्योंकि वहाँ पे सफाई होती है। तो गंदगी जो जमी पड़ी है वो अच्छे से निकल जाए, हमारी जो ये मांसपेशियाँ हैं ये बिल्कुल नरम पड़ जाए, लचक इसमें हो, तो इसके लिए और इन्फेक्शन ना हो तो हमें भाप ज़रूर लेनी चाहिए। भाप कैसे लेनी चाहिए? इसके लिए तो बहुत आसान है। आप घर में जैसे 1 लीटर पानी लीजिए, उसमें 1 चम्मच अजवाइन डालिए और 9-10 लौंग कूट के डाल दीजिए। उसको अच्छे से उबाल लीजिए।
उबालने के बाद अगर आपके घर में कोई वेस्ट ख़राब पतीला पड़ा हो छोटा, उसमें उसको डाल लीजिए और उस पतीलों को बाल्टी में रख लीजिए, या इसके लिए आप मिट्टी के बर्तन का भी यूज कर सकते हैं। तो मिट्टी का बर्तन होगा, उसमें वो पानी डालिए, उसको किसी बाल्टी में रख दीजिए। बाल्टी के किनारे ना चुभे, इसके लिए आपके पास कोई ख़राब तौलिया वगैरह पड़ा होगा तो उसको आप उस पे किनारों पे रखिए और उसके ऊपर बैठ जाइए। बैठने से क्या होगा, आप की वजाइना पे सीधे भाप लगेगी। इसमें कई महिलाएं सोचती हैं अरे पीरियड के दौरान तो ब्लड गिरता है, तो वो ब्लड नहीं गिरेगा। तो गिरने दीजिए ना, क्योंकि नीचे तो आपने वेस्ट ही बर्तन रखा हुआ है, वो कोई आपके यूज़ का तो नहीं है। और जितना भी ब्लड आप गिरेगा वो पानी तो आप बाहर फेंकने वाले ही हो, और वो बर्तन आप धो के फिर अगले पीरियड के लिए यूज़ कर देना। तो ये इसका महत्व नहीं है कि वो ब्लड गिरेगा। आप उसको देखिए कि आपको रिलीफ़ कितना मिलेगा, आपके पीरियड कितनी आसानी से होंगे, आपका जो दर्द है वो बिल्कुल ख़त्म हो जाएगा, इन्फेक्शन ख़त्म होगा, आपकी मांसपेशियाँ जो जकड़ी हुई थी, जहाँ पे इतने अकड़न हो रखी थी, वो नरम पड़ जाएँगी और आपको बहुत ज़्यादा रिलीफ़ मिलेगा। जिनके पीरियड ज़्यादा होते हैं वो धीरे-धीरे नॉर्मल हो जाएँगे, जिनके पीरियड कम होते हैं वो भी नॉर्मल हो जाएँगे। तो इससे बहुत सारी समस्याएँ आप हल कर सकते हैं। तो ये सारी चीज़ें अगर आप पीरियड के दौरान ध्यान रखते हैं, अपनी दिनचर्या का, अपने खान-पान का, अपने आराम का, अपने भाप का, अपने सैनिटरी पैड का, तो आपकी ये समस्याएँ धीरे-धीरे ठीक हो जाएँगी। देखिए, मैं सिर्फ़ यही चाहती हूँ कि आप लोग अपने शरीर स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, क्योंकि हम नारी शक्ति हैं। अगर हमारा स्वास्थ्य ठीक होगा, हमारे पीरियड ठीक होंगे, हमारी बच्चेदानी ठीक होगी, तो हम स्वस्थ होंगे और अपने पूरे परिवार का ख़्याल हम रख सकते हैं। तो आशा करती हूँ आज के बाद आप अपनी दिनचर्या को चेंज करेंगे, और ये पीरियड से संबंधित अगर किसी को कोई भी समस्या है तो आप मुझसे संपर्क कर सकते हैं। मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो है 87 087 66 848। तो बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार।